नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। भारत में आजकल डीप फेक की बहुत चर्चा है। डीप फेक क्या है, क्यों डीप फेक को सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कहा जा रहा है, आइए समझते हैं। अभी आपने एनडीटीवी का वीडियो देखा, यही डीप फेक है। यानी डीप भी है, फेक भी है। यानी शुद्ध हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो इसका मतलब हुआ गहरा नकली या गहरा फर्जी। और यही आज के दौर का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा बन चुका है। हमारे इस डीप फेक वीडियो में आप मेरे साथ, मेरे साथी और को एंकर अंकित त्यागी को देख रहे हैं। असली वीडियो के साथ तकनीकी छेड़छाड़ करके, एडिटिंग करके हमने आपको समझाने के लिए इस वीडियो को सोच समझकर तैयार किया है। मेरे सहयोगी अंकित त्यागी को भी पता है कि हम उनके वीडियो का इस्तेमाल इस वीडियो के लिए कर रहे हैं, यानी उनकी परमिशन से यह किया गया है। और हमारी ये कोशिश है सिर्फ आपको समझाएं कि फेक, डीप फेक, ओरिजिनल फेक ये क्या शब्द हैं, क्यों इनका नाम, इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वीडियो आप दर्शकों को समझाने के लिए आसान तरीके से हमने खास तौर पर बनाया है। इसे ही आप डीप फेक के तौर पर फिलहाल समझिए। यही तकनीक आज की तारीख में सबसे बड़े फर्जीवाड़े की वजह बनती जा रही है। इस डीप फेक वीडियो को देखकर आपको शायद हंसी भी आ रही होगी कि कैसे मेरी तस्वीर बदलती जा रही है अंकित में और अंकित से तस्वीर मेरी हो गई है। लेकिन यही हंसी मजाक कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत का सबब बन गया है। पिछले कुछ दिनों में कुछ नामचीन लोगों के साथ कुछ ऐसे ही डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके उनकी ओरिजिनल तस्वीरों और वीडियो को, जो थी नहीं उनकी ओरिजिनल, उसको वायरल किया गया। इन तमाम बड़े लोगों को इससे काफ़ी धक्का भी पहुंचा है। फिल्म कलाकार रश्मिका मंदाना का ये डीप फेक वीडियो आपको अच्छे से याद होगा, जिसको लेकर बहुत से ट्वीट्स भी आए। कटरीना कैफ की तस्वीरें भी आप जो देख रहे हैं, ये भी डीप फेक का ही हिस्सा थी जो खूब वायरल हुई। एक और मशहूर एक्ट्रेस है काजोल और आलिया भट्ट, इनके भी डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल किया गया और उसको वायरल किया गया। जो तस्वीरें उनकी थी नहीं, उन तस्वीरों को दिखाया गया और प्रसारित किया गया डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके। ये देखिए, ये सब फर्जी है, यही डीप फेक है। और ये तो आप पिक्चर देख रहे हैं। डीप फेक का जरिए आप वीडियो को भी बदल सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाया। ऐसे मशहूर खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, उनकी बेटी हैं सारा तेंदुलकर। वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा उनकी तस्वीरें छाई रहती हैं। उनका भी एक तस्वीर आई शुभमन गिल के साथ, जो कि फर्जी थी। वो भी डीप फेक के इस खतरनाक तकनीक का शिकार हुई हैं। यानी आप पूरी तरीके से कह सकते हैं ये डीप फेक जो है ये टोटल फर्जीवाड़ा है और आज के दौर का सबसे खतरनाक जरिया हो सकता है किसी को भी बदनाम करने के लिए। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी डीप फेक के खतरे से देश को आगाह कराया था। इसी के बाद कल और परसों आईटी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों की एक बहुत अहम बैठक बुलाई है, जिसमें गूगल और फेसबुक वाली मेटा जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हो रही हैं। ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जैसा व्यक्ति नाचते गाते दिख रहा है, दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इसी फेक वीडियो का जिक्र किया। ये फेक है, ये डीप फेक नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि वो मोदी की तरह दिखने वाला व्यक्ति है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसको आप फेक के बदले ऐसे समझ सकते हैं, डीप फेक के बदले ऐसे समझ सकते हैं कि ओरिजिनल फेक है ये। तो क्या कहा था पीएम मोदी ने डीप फेक के खतरे को समझाते हुए, पहले वो आपको सुनवाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बनाया है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे।
जैसा कि मैंने आपको बताया और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि डीप फेक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब इस खतरे को भांपते हुए सरकार ने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तो केवल तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है। कल हो सकता है कि इसी तस्वीरों के जरिए किसी का व्यक्ति का आवाज़ हो, किसी व्यक्ति का चेहरा हो और कोई बड़ा मैसेज सर्कुलेट किया जाए और समाज में शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जाए, जिसका खतरा प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोल रहे थे। तो डीप फेक के खतरे को भांपते हुए आईटी मंत्रालय ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। ये बैठक 2 दिनों तक चल सकती है। 23 और 24 तारीख को इसके लिए नोटिस भेजा गया है। सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स को बुलाया गया है, जिसमें गूगल भी है, जिसमें मेटा भी है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बड़ी टेक कंपनियों को कड़े कदम उठाने होंगे ताकि डीप फेक के इस्तेमाल को वो रोक सकें। जब तक कोई कदम नहीं उठाएंगी तब तक इन कंपनियों को कोई भी इम्यूनिटी सरकार की तरफ से नहीं मिलने वाली है। अब सरकार ये चाहती है कि डीप फेक पर रोक लगे और ताकि किसी भी तरह का गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के जरिए इन डीप फेक तकनीक के जरिए नहीं होना चाहिए। अब आपको अगर मैं परिभाषा के तौर पे समझाऊं कि डीप फेक क्या है, ज़रा इन ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। डिजिटल मीडिया के जरिए आप चीज़ों को एडिट कर देते हैं, उनसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए छेड़खानी की जाती है, जैसा कि वीडियो हमने आपको समझाने के लिए किया एआई का इस्तेमाल कर। बिल्कुल वास्तविक डिजिटल जालसाजी है ये। आपको अंतर नहीं पता लगेगा कि असली क्या है, नकली क्या है। आसानी से मुहैया टेक्नोलॉजी है। एआई एल्गोरिदम से डीप फेक की बाढ़ आ चुकी है। कई सारे ऐप्स ऐसे बन चुके हैं जो आपके मोबाइल पे हैं, जिसमें आप उस ऐप के ज़रिए आप कुछ भी चीज़ें बदल सकते हैं। आप अपनी शक्ल बदल सकते हैं, आप अपनी जगह बदल सकते हैं, आप अपनी हरकतें बदल सकते हैं। आप किसी बड़े एक्टर के ऊपर अपनी शक्ल लगाकर उनकी आवाज़ में डायलॉग बोलते हुए सुनाई दे सकते हैं। यही डीप फेक है। टेक और एआई के ज़रिए चेहरे बदल दिए जाते हैं। सिर्फ वीडियो नहीं, ऑडियो और तस्वीरों के साथ भी छेड़खानी होती है। यानी तस्वीरें बदल रही हैं, ऑडियो बदल रहा है, वीडियो बदल रहा है। हर तरीके से तकनीक के जरिए जो चीज़ हंसी मजाक के लिए शुरू की गई थी, वो बहुत बड़े खतरे के साथ अब आपको परेशान कर सकती है। अब सवाल ये कि इस डीप फेक कोई चीज़ है या असली, इसको कैसे पहचानें, ये बताना भी हमारा फ़र्ज़ है। आपके सामने हम बताते हैं। असामान्य या अप्राकृतिक हाव भाव अगर आप देखते हैं, चाल ढाल देखते हैं, तो आपको शक करना चाहिए उस वीडियो पर कि शायद ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल पर आपको एक अलग ही पहचान दिखाई देती है। अगर आप आंखों का अजीब तरीके से हिलना और पलक का नहीं झपकना देखते हैं, तो भी आपको उस वीडियो पर शक करना चाहिए। आपको हो सकता है कि वो डीप फेक वीडियो हो, ओरिजिनल वीडियो ना हो। चेहरे के अस्वाभाविक नाक नक्श दिखाई दें, हाव भाव दिखाई दें, तो मान के चलिए कि ये डीप फेक हो सकता है। किसी ने एडिटिंग के जरिए उस ओरिजिनल वीडियो को बदलने की कोशिश की है। लिपसिंक या बोली या होठों के हिलने के तालमेल का ना होना भी इशारा करता है कि ये डीप फेक वीडियो है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मुंह से मुंह का मिलाना, लिपसिंक को करना। आंखों के पास धुंधली परछाई अगर दिखाई दे, अप्राकृतिक दाढ़ी मूछें दिखाई दे, जो अमूमन आम चेहरे के जिस चेहरे को आप जानते हैं, उस चेहरे से हल्का सा भी अलग चेहरा दिखाई दे, तो पहले शक करिए, समझिए कि ये डीप फेक हो सकता है, क्योंकि आजकल इस तकनीक का इस्तेमाल ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। कैसे डीप फेक की क्यों किया जाता है इसका इस्तेमाल, इसके यूजेस क्या हैं, इसके अब्यूजेस क्या है। इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पहुंच, अपनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो डीप फेक का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लाभदायक हो सकता है। बड़े लोगों के वीडियो बना के, टीचर्स बना के आप एक साथ कई लोगों को दिखा सकते हैं, वहाँ पर इसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है। मैं एआई की बात कर रहा हूँ। फिल्म उत्पादन को भी इससे बहुत फायदा होगा, खासकर स्पेशल इफेक्ट्स आदि में। जो हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, उसमें ग्राफिक्स में बहुत बड़ा खर्चा करने की बजाय आप ग्राफिक्स के जरिए इस्तेमाल कर लेते हैं। आपराधिक या क्रिमिनल फॉरेंसिक जांच में इससे तेजी लाई जा सकती है। कलात्मक अभिव्यक्ति में और निखार लाया जा सकता है। लेकिन डीप फेक का गलत इस्तेमाल क्या होगा, वो भी जरा ध्यान से देखिए। डीप फेक बनाकर लोगों की साख पर हमला हो सकता है, उनकी बदनामी की जा सकती है, जैसा कि शुरुआत में कुछ एक्ट्रेसेस के वीडियो हमने आपको दिखाए, रश्मिका मंदाना, कटरीना कैफ आदि। सबूतों की जालसाजी की जाती है, यानी सबूतों के साथ छेड़खानी की जा सकती है। जनता के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जा सकती है, यानी कोई छोटा सा वीडियो बनाकर, हो सकता है किसी बड़े आदमी की फोटो लगी हो और किसी और ने उस वीडियो को बनाया हो और वो सर्कुलेट कर दे और आपको लगे कि कोई बड़ा आदमी इस तरह की बात बोल रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसे पर वार किया जा सकता है इस डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके।
इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि डीप फेक से बच के रहिए। अब डीप फेक वरदान है या अभिशाप है? एआई से बने डीप फेक बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। दुनिया भर में इसकी कई मिसालें हैं। अभी अभी जो बाइडेन ने एक डीप फेक के सवालों के लाइव जवाब दिए थे। आपको वो वीडियो याद भी होंगे। पोस्ट मिलेनियल ऑनलाइन ने बाइडेन का डीप फेक जारी किया। ऑनलाइन साइट ने डीप फेक के बारे में जागरूकता के लिए ऐसा किया था। डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी आसानी से उपलब्ध होती है। विशेषज्ञों को डीप फेक से कई चिंताएं हैं। डीप फेक के पोर्नोग्राफी और शोषण के लिए इस्तेमाल पर भी चिंता व्यक्त की गई है। मोहनलाल, ममूटी और फहद फाजिल की गॉडफादर का वीडियो भी वायरल किया गया। गॉडफादर के मशहूर दृश्य का डीप फेक बना। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि डीप फेक का इस्तेमाल किस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और उसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है। दो खास मेहमान ने इस तकनीक के बारे में समझाने के लिए और खास तौर पर इससे बचने का तरीका बताने के लिए डॉक्टर शुभी चतुर्वेदी जो कि टेक विशेषज्ञ हैं और पवन दुग्गल साहब जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। मेरा पहला सवाल दुग्गल साहब आप ही से है और मैं जानना चाहूँगा, कल और परसों महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्या निकल कर आना चाहिए? क्या किस तरीके की रोक ये कंपनियां, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां लगा सकती हैं? मुझे लगता है सरकार बहुत सीरियस है डीप फेक को लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इम्प्रेस करेगी सोशल मीडिया कंपनीज को कि साहब अपना हाउस ऑन ऑर्डर खुद कर लीजिए, नहीं तो हमें मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। और आइडिया अच्छा भी है कि अगर ये जितने इंटरमीडियरीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, खुद ही अपने आप को सरकार को बताएं कि साहब हम ये प्रोएक्टिव कदम उठाने लग गए हैं ताकि हमारे प्लेटफॉर्म पर इस तरह की डीप फेक वीडियोस उपलब्ध ना हो, ना ही उनका ट्रांसमिशन या प्रसारण हो। इसके लिए उनको खर्चा करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि हर वो डीप फेक वीडियो हो उसको मैप कर सके, उसको मार्क करके आम साधारण जो दर्शक हैं उनको बताया जा सके साहब ये डीप फेक वीडियो है, इस पर रिलायंस ना करें। और साथ ही साथ अब उन्हें एक नया प्रकरण करना पड़ेगा कि जैसे जैसे जब कोई व्यक्ति उन्हें नोटिफाई करेगा डीप फेक को लेकर तो उन्हें जल्द से जल्द इसको रिमूव करना पड़ेगा। आज की तारीख में तो आईटी रूल्स 2021 बहुत स्पष्ट कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा वीडियो है जो अश्लील है तो इनको 24 घंटों में रिमूव करना है। हालांकि अधिकांश कंपनियां 24 घंटे में रिमूव करती ही नहीं है। और अगर ये नॉन सेक्सुअल कंटेंट रहेगा डीप फेक का ही तो उसमें 15 दिन का समय है। मुझे लगता है 15 दिन के समय की जो समय अवधि है जो आईटी रूल्स ने 2021 में दिया था, आज वो बिल्कुल बेमानी हो चुकी है, कोई रेलेवेंस नहीं रही। अगर आज किसी व्यक्ति का डीप फेक वीडियो रिलीज कर देते हैं तो 15 दिनों में तो उसकी पूरी रेपुटेशन खाक हो जाएगी, पूरी जो लाइफ की अर्निंग्स हैं वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं इन सर्विस प्रोवाइडर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी कि साहब अपना हाउस इन ऑर्डर कर लीजिए, खुद वॉलंटरली कदम उठाइए, नहीं तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगे, क्योंकि इस सर्विस प्रोवाइडर्स को समझना होगा। जी डॉक्टर शुभी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बहुत ही बड़ा खतरा है और जिस तरीके से बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ का, एक्ट्रेसेस का इस्तेमाल किया गया उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए एक तरीके से अगर कहा जाए, तो कैसे सरकार को क्या सफलता मिलेगी? क्या गूगल और मेटा जैसी कंपनियां सुनेंगी भारत की बात को? सुमित, बहुत अहम मुद्दा ये। और ये ना, जिस तरह हम टेलीफोनी को समझते हैं, इंटरनेट का स्वरूप समझते हैं, इंटरनेट हम सब मिल के बनाते हैं। जैसे एक सड़क है, आप उस पर कूड़ा डालेंगे तो वापस आपको कूड़ा ही मिलेगा। इसमें दो मुद्दे हैं। हमारा जो सोशलाइजेशन है, तो मैं इस वक्त टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, उन दोनों के इंटरमिंगलिंग, इंटरस्पेस पे काम करती हूँ, बट आई ऑल्सो बीन अ प्रोफेसर। जब आप यंग बच्चों को जर्नलिज्म या मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज या डिस इन्फॉर्मेशन समझाते हैं, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में कि जहां बहुत गैप है हमारी डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग में। तो वाइल हमारे नंबर्स 840 मिलियन के करीब हैं, पर सब लोग जो इंटरनेट पे रोज आ रहे हैं, क्या वो उसी समझबूझ के साथ इंटरनेट को समझते हैं? क्या उनकी ऑथेंटिसिटी, वेरासिटी को समझते हैं? हम जब इंटरनेट पे आते हैं तो आजकल सोशल मीडिया कंपनीज कहती हैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ लेकर आइए। वो परफेक्ट नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक संभला हुआ नहीं होता, बट सबकी इच्छा है लोग उन्हें देखें, उन्हें बूझे, उन्हें समझे। तो एक तो हमारा कौतूहल है, दूसरी हमारी जिज्ञासा है, तीसरा
क्रिएटिव फ्रीडम और जो लिबर्टीज की बात करते हैं, डीप फेक शुरू कहाँ से हुए? लोग चाहते थे कि वो एंटरटेन करें। आइंस्टाइन एक रैप बैटल कर रहे हैं, ओबामा कोई मजे मजे की बातें कर रहे हैं, पर वो उतने परफेक्ट नहीं थे। तो जैसे आपने शुरुआत में समझाया कि टेक्नोलॉजी के कारणवश डीप फेक्स बहुत रियल होते जा रहे हैं, तो उसमें अगर कोई वीडियो आता है और इलेक्शन का समय है या हेट स्पीच है, तो ये जो क्या आपको लगता है सुमित, गूगल मैं और ना मेटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं, भारत मैं इस के बात पे प्रेशर आऊंगी। को मानेंगी या नहीं मानेंगी? मेरे पास वक्त की देखिए, थोड़ी कमी, माफी चाहता हूँ। देखिए, दो बातें समझनी हमें जरूरी है। एक तो जो हमारा आईटी एक्ट है वो कहता है 36 घंटे के अंदर 2021 में रूल्स जो बनाए आप उनका संज्ञान ले। अब ईयू और यूएस दोनों ये बात कह रहे हैं कि आपको गाइडलाइंस इशू करनी है, आपको इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ फैक्ट चेकर्स को लेकर आना है। दोनों कंपनियां ये कहती हैं, फेसबुक हो चाहे मेटा का सारा ग्रुप हो या फिर गूगल हो, कि जब हम सोशल मीडिया के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हम अपनी इंटरमीडियरी स्टेटस खो देते हैं, तब आप एडिटोरियल इंटरवेंशंस यूज कर रहे हैं। यहाँ अभी तक कोई ब्लैक एंड व्हाइट में सोल्यूशन निकल के नहीं आया है सुमित। इसलिए हमें ये समझना है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज को, प्लेटफॉर्म्स को और सरकार को एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को साथ में मिल के काम करना दुग्गल साहब, आपका क्या उम्मीद की जाए कल की बैठकों के बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा इस मामले में? मुझे पूरी उम्मीद है कि निष्कर्ष निकलेगा, और अगर वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेशन हो गई तो रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना संभावित तौर पर गवर्नमेंट के पास सेक्शन 87 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में पावर्स हैं कि वो नए दिशा निर्देश दे सकती हैं कि इन सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या क्या कदम मैंडेटरी तौर पे उठाने पड़ेंगे ताकि उनके प्लेटफॉर्म पर जो डीप फेक वीडियोस हैं उनका प्रसारण या डिसेमिनेशन ना हो। और साथ ही साथ विवश करना पड़ेगा इन सर्विस प्रोवाइडर्स को कि डीप फेक को लेकर जब लोग शिकायत करें तो उनकी शिकायत का निवारण 24 घंटे में ये लोग करें। शुक्रिया शुभी, डॉक्टर शुभी, और शुक्रिया दुग्गल साहब इस बातचीत के लिए। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गए, वो सरकार के इस प्रेशर को, सरकार के ज़रूरी प्रेशर को मानेंगी ताकि किसी भी तरह से डीप फेक का इस्तेमाल कर गलत चीज़ें प्रसारित समाज में भारत की एकता अखंडता को डिस्टर्ब करने के लिए ना हो पाए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज हम आपको वीडियो ऑफ द डे नहीं दिखा रहे हैं। बड़ी खबर कश्मीर से, कालाकोट के जंगलों में मुठभेड़ हुई है आतंकियों के साथ, जिसमें 2 अधिकारियों के शहीद होने की खबर भी आ रही है। कालाकोट के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। राजौरी की बात है, राजौरी जिले की। राजीव रंजन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। 3 सैनिक इसमें शहीद हुए हैं, 2 अधिकारी हैं और 1 जूनियर अफसर है। राजीव, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सेना का बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू के राजौरी के कालाकोट के जंगलों की बात है। यहाँ सेना को पहले भी नुकसान हो चला है। सेना को करीब 1 महीने से पहले से खबर थी कि कालाकोट के जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं। सेना लगातार तलाशी अभियान चला रही थी। सुबह जो है आतंकियों के साथ कांटेक्ट होता है और उसके बाद गोलाबारी शुरू होता है, और आतंकी जो है बहुत कह सकते हैं कि जो भारी हथियारों से लैस है, पूरी तैयारी के साथ है। और उसके बाद जब फायरिंग स्टार्ट होता है तो उस दौरान जो है मुठभेड़ में हमारे सेना के 2 अफसर और 1 जवान जो है शहीद हो जाते हैं। 1 जवान घायल होने की भी खबर है। आतंकियों का कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सेना के सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगातार गोलाबारी चल रही है। ये इलाका कुछ इस तरह का है, आपको बता दें कि जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और कुछ देर बाद मतलब 15 से 20 किलोमीटर दूर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर, और पूरा घने जंगल के इलाका है, पूरा पहाड़ी है, गुफा भी यहाँ पर है। और यही रास्ता होते आगे बढ़ते बढ़ते हम पुंछ की तरफ, बीजी की तरफ चले जाते हैं। और इस पूरे इलाके में पहले भी सेना ने जब ऑपरेशन किया है तब तक नुकसान हुआ है, लेकिन सेना का ये कहना है कि वो आतंकियों का सफाया करके ही दम लेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है उसी का नतीजा है कि एक एक करके आतंकी मारे जा रहे हैं। अब कुछ गिनती के आतंकी बचे हुए, सेना का कहना है कि इनको भी वो सफाया करके ही दम लेंगे। चलिए, धन्यवाद राजीव, आप नजर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राजौरी में कालाकोट के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। 3 भारतीय जवान इसमें शहीद हुए, जिसमें 2 अधिकारी स्तर के जवान हैं।